सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। नारद जी ने कहा कि मुझे भी भगवान के चरणों से ही गति प्राप्त हुई है। मेरे पिछले जन्म का चरित्र सुनो। पिछले जन्म में मैं दासी पुत्र था, दासी पुत्र, काम वाली का, झाड़ू पोछे मारने वाली का बेटा। मेरी मां एक साहूकार के घर में झूठन धोती थी, झूठन। तो जो भी हमें मिलता था थाली कटोरी से झूठा खा के जीवन यापन करते थे। एक दिन उस साहूकार के घर में अनेक संतों का आगमन हुआ, बहुत सारे महात्मा पधारे। किसी के घर में बहुत दिनों तक महात्मा रहते हैं तो मालिक लोग क्या करते हैं, अपने नौकरों को रोक रखते घर पे। भाई काम बढ़ गया है, 15-20 महात्मा गुरुजी आ गए, कथा है, ऐसा करो तुम जाओ मत अपने घर पे, जरा यहीं रुको। तो ऐसे ही नारद की मां और नारद जी को रोक लिया गया। बालक 5 साल का अकेला था, पिताजी थे नहीं, इसलिए मां ने कहा महाराज मैं तो सेवा 24 घंटे करूंगी महात्माओं की, पर मेरा बच्चा घर अकेला है, मैं छोड़ नहीं सकती, मेरे बच्चे को भी यहां लाना पड़ेगा। तो नारद जी कहते मुझे मेरी मां लेके आई। संतों के साथ रहने को मिला 1 महीना मात्र, संतों का झूठा खाने को मिला। मेरी मां जैसे ही बर्तन घिस रही थी महीनों से, वहां एक काला सांप पानी में निकल आया और मेरी मां को डस लिया, मेरी मां मर गई, मैं अकेला हो गया। मेरा पिता तो था नहीं, मेरे पालने वाला कोई नहीं था, मैं अनाथ हो गया। जिस सेठ के घर में मरण हुआ मेरी मां का, उस सेठ ने भी मुझे नहीं पाला, तो मैं निराश होकर जंगल की ओर चला गया। एक पेड़ के नीचे बैठकर मैं भगवान का ध्यान करने लगा। क्षणिक मात्र भगवान मेरे सामने तो आए, पर दर्शन दिया और चले गए। तब मैंने भगवान से पूछा प्रभु मुझे कब प्राप्त होंगे। भगवान ने कहा मैं अभी तुझे दर्शन दे के आया। क्षणिक दर्शन दिया। नारद जी कहते मेरी तृप्ति नहीं हुई। मैंने कहा प्रभु आपका क्षणिक दर्शन इतना सौंदर्य, इतना चमक देने वाला है, तो आपकी प्राप्ति से क्या क्या मिलेगा, इसलिए मुझे आप प्राप्त कब होंगे। तब नारद जी को भगवान ने कहा मैं तुझे अगले जन्म में प्राप्त होऊंगा, इस जन्म में तेरा दर्शन ही मात्र होगा, अगले जन्म में मैं तुझे प्राप्त हो जाऊंगा। उसके लिए नारद जी ने निश्चय किया। अब आप समझिए मृत्यु का भय क्यों नारद जी को नहीं सता रहा, क्योंकि नारद जी को पता चल गया कि अगले जन्म में भगवान मिलेंगे। इसीलिए नारद जी कहते हैं एक क्षण भी जीवित रहना मेरे लिए अब अच्छा नहीं है, अब मुझे तत्काल मर जाने में फायदा है, क्योंकि जितनी जल्दी मरूंगा उतनी जल्दी जन्म होगा, उतनी जल्दी नारायण मिलेंगे। यही मैं आपसे कहता हूं, मरने से मत घबराओ, मरने के तत्क्षण भगवान प्राप्त हो जाते हैं। मरने के बाद एक ही क्षण में भगवत धाम जाने का मौका मिलता है, चाहे दूसरा जन्म कैसा भी प्राप्त हो, पर पहले भगवान फिर जन्म होगा। खेत की मिट्टी में कुम्हार का हाथ लगता है तभी वो खिलौना बनती है। कितनी भी किसान की अच्छी मिट्टी हो खेत की, पर आकार वो तभी लेती है जब किसी कुम्हार का हाथ लग जाए। जब तक कुम्हार के हाथों में नहीं जाएगी तब तक मटका नहीं बनेगी, सकोरा नहीं बनेगी, गणेश नहीं बनेगी, राम की मूर्ति नहीं बनेगी, बंगला नहीं बनेगी, ईंट नहीं बनेगी, वो कुछ बनेगी नहीं, मिट्टी मिट्टी रहेगी। इसीलिए मृत्यु के बाद हम जो भी बने कर्म अनुसार, पर पहले तो प्रजापति परमात्मा के हाथ में जाते हैं और फिर दर्शन लेते हैं, सानिध्य। चाहे सुअर बने गधा बने, पर बनेंगे कुम्हार के हाथ से, कारीगर के बगैर कुछ नहीं बनेगा। इसीलिए मरने का गम कैसा है, डर कैसा है, पर यह सोच कौन सकता है ऐसी चीज। सदाचारी नारद जैसी भक्ति जिस बालक में आ जाए वह ऐसा सोचता है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, पर भगवत प्राप्ति हो रही है तो ये जन्म व्यर्थ है, क्यों जिए, भगवान तो आगे ही मिलने वाला है। तो इस जन्म को जी के खा पी के मलमूत्र पैदा करके क्यों इस पिटारे को लेकर घूमे हर समय गंदगी को। आदर्श भगवान का यही है।
नारद जी ने तत्काल मृत्यु को स्वीकार कर लिया महाराज, हंसते हंसते। और उनको बुरा लग रहा है जिंदा रहना, क्योंकि भगवान की प्राप्ति ही नहीं तो जीवन किस काम का है। तो कहने का मतलब मेरा आप सबसे है, हम नारद नहीं तो नारद का अगला जन्म जो था दासी वाला, हम कम से कम किसी गरीबनी के दासी के पुत्र ही सही, तो भी हमें भगवत चर्चा में संत शरण में रहने का मौका ढूंढना ही चाहिए। चाहे हमें माँ के साथ मिले, चाहे पिता के साथ मिले, पर संतों के पास जाने का अवसर मिलना ही चाहिए। अच्छा, कुछ लोग इतने नालायक होते कि संतों के पास आके ही बुरा ढूंढते, तलाश करते, कुछ मिल जाए बुरा। वो संत के पास आके उन्हें मौका मिलता बुरा करने का, वो कीड़े बनते, नरक में जाते हैं अगले जन्म में। संत के पास आकर के अंधेरे में नहीं जाना, संत उजाले को ले जाने वाला होता है, अंधकार मिटाने वाला।